इस वीडियो में हम बात करने वाले सेंचुरिया मांगा के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बड़ा सा जहाज जो कि 100 गुलामों की एक बड़ी सी शिपमेंट लेकर जा रहा होता है। तभी कैप्टन का एक साथी कैप्टन से पूछता है कि कैप्टन, क्या सच में हम समुद्र के एलोट जोन के रास्ते से जा रहे हैं, जबकि समुद्र का ये इलाका शापित है और यहाँ पर जहाज डूब जाते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर समुद्री राक्षस रहता है जो कि कुर्बानी मांगता है। समुद्र के इस इलाके में समुद्री लुटेरे जाने से भी डरते हैं। ये सुनकर कैप्टन अपने साथी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम बस एलोट जोन के किनारे से जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं जूलियन को घुसपैठ के चक्कर में कैप्टन के साथी पकड़ लेते हैं और उसे कैप्टन के सामने पेश करते हैं और पूछते हैं कि इस घुसपैठिए के साथ क्या किया जाए, इसे मार दे या फिर समुद्र में फेंक दे। तो इस पर कैप्टन कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। कैप्टन की ये बात सुनकर सभी गुलाम कैप्टन का विरोध करते हैं कि ये तो एक बच्चा है, इसे मत मारो। ये सुनकर कैप्टन गुस्से से कहता है कि हमें बंदरगाह छोड़े काफी समय हो चुका है और जहाज पर सिर्फ मेरे साथियों का और तुम 100 गुलामों का ही खाना है और मैं वो खाना इस बच्चे के साथ नहीं बांट सकता। ये सुनकर मीरा आगे आती है और कहती है कि मैं इस बच्चे के साथ अपना खाना बांटूंगी। मीरा की ये बात सुनकर सभी गुलाम जूलियन के साथ खाना बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सभी गुलाम बैठे हुए होते हैं और जूलियन खाना खा रहा होता है। तभी मीरा जूलियन से पूछती है कि तुमने जहाज पर घुसपैठ क्यों की। तो इस पर जूलियन कहता है, मैंने सुना है कि कॉन्टिनेंट में जाकर हम एक आजाद जिंदगी जी सकते हैं, तो इसलिए मैं जहाज पर चढ़ गया। लेकिन मीरा, तुम बताओ कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो इस पर मीरा कहती है कि मैंने तुम्हें इंसानियत के नाते बचाया है। ये सब बातचीत होने के बाद हम देखते हैं मीरा जूलियन को अपना ब्लेड दिखाती है जो कि उसके पति ने उसे दिया था, लेकिन इस पर जंग लगने के कारण वो खराब हो जाता है। तो इस पर जूलियन मीरा से वो ब्लेड लेता है और उसे पॉलिश करके चमकाता है। हमें यहाँ पर जूलियन की बैक स्टोरी जानने को मिलती है कि कैसे उसकी माँ ने उसे एक ब्लैक स्मिथ को बचपन में ही बेच दिया था और वो जो ब्लैक स्मिथ था वो जूलियन को गर्म मेटल रॉड से मारता था। जब एक दिन जूलियन को वो ब्लैक स्मिथ जान से मारने वाला था, तभी जूलियन ने उसको पत्थर से पीट पीट कर मार डाला। जूलियन की ये कहानी सुनकर मीरा को जूलियन के लिए बहुत बुरा लगता है कि इस बच्चे ने इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ सहा है। उसके बाद हम देखते हैं रात हो चुकी है, सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन मीरा जाग रही होती है और वो अपने बच्चे के लिए गाना गुनगुना रही होती है। और यहाँ पर मीरा जो है वो प्रेग्नेंट होती है। मीरा को जागता हुआ देखकर जूलियन उसके पास आकर बैठता है और यहाँ पर दोनों बातचीत कर रहे होते हैं और बातचीत करते करते जूलियन सो जाता है। और सुबह होने के बाद सभी गुलाम जहाज पर काम करने लगते हैं और जूलियन मीरा के हिस्से का भी काम कर रहा होता है, क्योंकि मीरा जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो वो उसकी मदद कर रहा होता है। जहाज का सब काम होने के बाद सभी गुलाम खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन मीरा और जूलियन जाग रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें मीरा की बैक स्टोरी जानने को मिलती है कि कैसा उसका जूलियन जैसा एक बच्चा था जो कि उसको बचाने में मारा गया। मीरा की ये कहानी सुनकर जूलियन भावुक हो जाता है और यहाँ पर जूलियन और मीरा के बीच का जो बॉन्ड है वो और मजबूत हो जाता है। उसके अगली सुबह हम देखते हैं फिर से सभी गुलाम जहाज पर अपना अपना काम कर रहे होते हैं। काम करते करते रात हो जाती है और मीरा आसमान में तारों को देख रही होती है। तभी वो जूलियन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। तो इस पर जूलियन मुस्कुराकर कहता है कि मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। रात में जहाज पर सब लोग सो रहे होते हैं, तभी समुद्र की लहरें जहाज से टकराती है और जहाज पर हड़कंप मच जाता है। और अभी जहाज जो है वो समुद्र के उसी एलोट जोन से गुजर रहा है जहाँ पर जहाज डूब जाते हैं। समुद्र का ये मंजर देखकर कैप्टन भी घबरा जाता है और तभी कैप्टन के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर हमें समुद्र के एलोट जोन से निकलना है तो हमें जहाज के ऊपर का वजन कम करना पड़ेगा। तो फिर कैप्टन के साथी गुलामों को मारना शुरू कर देते हैं और शुरू से ही यहाँ पर कैप्टन का यही प्लान था कि समुद्र के इस रास्ते से इन 100 गुलामों को ले जाना और यहाँ पर उन्हें मारना, और ये गुलाम मरने के बाद जो भी इनका इंश्योरेंस का पैसा होगा वो कैप्टन हड़प लेगा। और ऐसा करते करते यहाँ पर सभी गुलाम जो है वो मर जाते हैं और आखिर में सिर्फ जूलियन और मीरा ही बचते हैं और कैप्टन उन्हें भी मारने के लिए आ रहा होता है। तभी समुद्र में से एक बड़ा सा राक्षस बाहर आता है और वहाँ पर सब कुछ थम जाता है। और समुद्र के इस राक्षस की अगर ब्लेसिंग्स चाहिए तो यहाँ पर उसकी दो शर्तें पूरी करनी होती है। तो पहली शर्त है बहुत सारे लोगों की कुर्बानी, और दूसरी जो शर्त है उसके लिए हमें जो सबसे ज्यादा प्यारा है उसकी यहाँ पर कुर्बानी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर पहली शर्त तो पूरी हो चुकी है, लेकिन दूसरी शर्त पूरी करने के लिए मीरा या फिर जूलियन में से किसी एक को यहाँ पर कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो कुर्बानी देने के लिए जूलियन आगे बढ़ता है, लेकिन मीरा उसे रोक लेती है और मीरा के पास जो ब्लेड होता है उससे वो अपना पेट काट कर बच्ची को जन्म देती है और उसे जूलियन को सौंप कर अपनी कुर्बानी देती है। ये कुर्बानी देते ही जूलियन को वो राक्षस खास शक्तियां देता है। इन शक्तियों में जूलियन के पास उन सभी 100 गुलामों की ताकत आ जाती है और जूलियन के पास उन सभी 100 गुलामों की जिंदगियां भी है, यानी कि जूलियन को मरने का अभी कोई डर नहीं है। अपनी
अपनी इन्हीं शक्तियों से वो जहाज के कैप्टन को और उसके सभी साथियों को मार देता है और वहां से मीरा की बच्ची को लेकर नाव में बैठकर किनारे की तरफ निकल पड़ता है और यहाँ पर ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।